नमस्कार, आपका मेरे चैनल के सीरीज में स्वागत है। आज हम एक ऐसे देशभक्त क्रांतिकारी की बात करेंगे जिनका नाम शायद ही आप जानते हो, और हम जानेंगे कि उनकी आज़ादी के आंदोलनों में क्या भूमिका थी और इसके लिए उन्हें क्या क्या असहनीय पीड़ा भी सहना पड़ा था। आज हम उन्हें भी देखेंगे, और उस महान व्यक्तित्व का नाम है सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा और द हीरो ऑफ चटगांव के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य सेन जी पेशे से एक शिक्षक थे। अपने चटगांव, जो आज के बांग्लादेश में है, वहाँ उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाने लगा था। और चटगांव में अंग्रेज़ों को हस्तप्रस्त करने वाले कई कारनामों के कारण उन्हें द हीरो ऑफ चटगांव के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। पर उससे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म 22 मार्च 1894 में चटगांव के नौपाड़ा इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम राम निरंजन था। वैसे पेशे से तो वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वो आंदोलन से कैसे जुड़े, चलिए ये जानते हैं। असल में 1916 में जब बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में उनके एक टीचर सतीश चंद्र चक्रवर्ती से पता चला। अपनी पढ़ाई के बाद वे 1918 में चटगांव में आकर विज्ञापन शुरू करते हैं। यहीं से उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें मास्टर दा बुलाया जाने लगा। 2 साल बाद वे अपनी जॉब छोड़ देते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ चटगांव ब्रांच के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब हम देखेंगे उनकी आज़ादी के आंदोलनों में क्या क्या भूमिका थी। सूर्य सेन ने नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने असम बंगाल रेलवे में लूटपाट भी की ताकि आंदोलन को बढ़ावा मिल सके। हालांकि इसके लिए उन्हें और उनके क्रांतिकारी साथी अंबिका चक्रवर्ती को जेल में भी डाल दिया गया 2 साल के लिए। लेकिन इससे भारत के लाल कहाँ मानने वाले थे। के बाद उन्होंने दोबारा अपना आंदोलन शुरू कर दिया। चटगांव विद्रोह। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध इतिहासवेत्ता एम मलिक के अकॉर्डिंग ये घटना 18 अप्रैल 1930 से शुरू होती है, जब बंगाल के चटगांव में आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का गठन किया। IRA के गठन से पूरे बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेज शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। क्रांति की ज्वाला के चलते हुकूमत के नुमाइंदे भाग गए और चटगांव में कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन का अंत हो गया। इस घटना ने आग में घी का काम किया और बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम उग्र हो उठे। इस घटना का असर कई महीनों तक रहा। मलिक के अनुसार IRA के इस संग्राम में 2 लड़कियों प्रतिलिपा वादेदार और कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्ता डगमगाते देख अंग्रेज बर्बरता पर उतर आए। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। IRA के अधिकतर योद्धा गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों से घिरने पर प्रतिलता ने जहर खाकर मातृभूमि के लिए जान दे दी, जबकि कल्पना जी ने आजीवन कारावास की सजा भुगती। सूर्य सेन इस विद्रोह के बाद छिपे रहे और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहे। वे कार्यकर्ता, एक किसान, एक पुजारी, एक गृह कार्यकर्ता या धार्मिक मुसलमान के रूप में भी छिपे रहे। इस तरह उन्होंने ब्रिटिशों के गिरफ्त में आने से बचते रहे। पर एक बार उन्होंने नेत्र सेन नाम के एक आदमी के घर में शरण ली और उसने धन के लालच में ब्रिटिशों को उनकी जानकारी दे दी और पुलिस वाले उन्हें फरवरी 1933 को पकड़कर ले गए। इससे पहले कि नेत्र सेन को अंग्रेज पुरस्कृत कर पाते, क्रांतिकारी किरण सेन उनके घर में आए और उन्हें मार डाला।
नेत्रसेन की पत्नी सूर्यसेन की एक बड़ी समर्थक थी, इसलिए उन्होंने कभी भी उस क्रांतिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया जिसने नेत्रसेन की हत्या की थी। मानवीय ब्रिटिश शासकों ने उन पर क्रूरता से अत्याचार किए। बर्बर ब्रिटिश जल्लादों ने हथौड़े से उनके सभी दांतों को तोड़ दिया और उनके नाखूनों को निकाल फेंका, उनके सभी अंगों और जोड़ों को तोड़ दिया और उनके अचेतन शरीर को फांसी की रस्सी तक घसीटा। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार नहीं दिया गया। बाद में पाया गया कि जेल अधिकारियों ने एक धातु के पिंजड़े में उनके मृत शरीर को डाल दिया, बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। सूर्यसेन जी ने अपने आखिरी पत्र जो अपने दोस्त को लिखा था, उसमें कहा था, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंतकाल की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद समय पर, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सबके पास क्या छोड़ जाऊंगा? केवल एक चीज़, यह मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना। अपने दिल के देशभक्तों के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपना बलिदान किया है। उन महान आत्मा की स्मृति में भारत सरकार ने 1978 में और बांग्लादेश की सरकार ने 1999 में डाक टिकट जारी किए। चटगांव जिले के जिस स्थान पर सूर्यसेन को फांसी दी गई थी, बांग्लादेशी सरकार ने उसे उनके स्मृति स्थान के रूप में समर्पित कर उनकी याद को सहेजने का प्रयास किया है। कोलकाता मेट्रो में बांसद्रोणी स्टेशन का नाम मास्टर सूर्यसेन स्टेशन रखा है। कुछ सड़कें भी उनके नाम पर हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता के दक्षिणेश्वर के पास सूर्यसेन रोड। हालिया में प्रदर्शित चटगांव नामक फिल्म में भी मास्टर सूर्यसेन की बहादुरी को बखूबी उकेरा गया है। ऐसे कई क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम आज़ाद हैं और स्वतंत्र हैं। हम उनके साहस बलिदान को नमन करते हैं।